आज की रेसिपी चिकन बाइट्स हो या चिकन नगेट्स हो, बच्चों और बड़ों की पसंदीदा रेसिपी है और बच्चे और बड़े दोनों ही बड़े शौक से खाते हैं। तो चलिए अपनी इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है। बोनलेस चिकन को हम सबसे पहले बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद फिर हम इसके रेशे जो हैं इनको हम अलग-अलग कर लेंगे। चिकन बॉईल करने के बाद हम इसको एक साइड पे रख देंगे। आलूओं को भी हम इसमें शामिल करेंगे। आलू मैंने पहले से बॉईल कर लिए थे। अब मैं चॉपर में चिकन को चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो हाथों की मदद से इनको श्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको चॉपर में चॉप कर लिया है। आलू जो बॉईल किए हुए थे उनको भी हम मैश करके एक साइड पे रख लेंगे और चिकन को हम चॉपर में चॉप कर लेंगे। अब हम एक बड़ा बाउल लेंगे और चॉप किया हुआ चिकन हम उसमें निकाल लेंगे और जो हमने आलू मैश किए हुए थे वो भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर। चिकन और आलूओं को शामिल करने के बाद हम इसमें तमाम मसाले शामिल करेंगे और आप अपनी मर्ज़ी से हस्बे ज़ायक़ा इसमें मसाले शामिल करेंगे। इसमें हमने सॉल्ट शामिल कर दिया, गरम मसाला पाउडर, रेड चिली और इसमें चाट मसाला भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। काली मिर्च इसमें शामिल करेंगे और इन तमाम मसालों को शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेश धनिया इसमें शामिल करेंगे। धनिया शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जब हमारा ये अच्छा सा मिक्सचर रेडी हो जाएगा तो फिर हम इसके नगेट्स तैयार कर लेंगे। नगेट्स को तैयार करने के लिए आप चाहे तो इसकी राउंड शेप भी तैयार कर सकते हैं और चाहे तो आप इसको ओवल शेप में भी तैयार कर सकते हैं। ओवल शेप जैसे अंडे की शक्ल होती है, इस तरह से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। हमारा मिक्सचर बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तैयार हो गया है। अब हम इनके नगेट्स रेडी करेंगे। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप मैंने तमाम मटेरियल के नगेट्स रेडी कर लिए हैं। दूसरी तरफ मैंने अंडे को पहले ही से फेंट के रख लिया था। अंडे में मैंने 2 टेबलस्पून दूध के शामिल किए हैं। अंडे वैसे भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो हम एक ही अंडे के साथ इन तमाम नगेट्स को फ्राई कर लेंगे। चूल्हे पर मैंने फ्राई पैन रख दिया था। पैंदा इसका अच्छे से गर्म होने के साथ ही मैंने इसमें ऑयल शामिल कर दिया है। अब इसका ऑयल अच्छे से जब गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। तमाम नगेट्स को मैंने पहले ही से तैयार कर लिया था। अब हम इन नगेट्स को फ्राई करने से पहले अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद हम इस पर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद फिर हम इनको फ्राई करेंगे। आप ये देख रहे होंगे कि मैं फोक की मदद से पहले मैंने इसको अंडे में शामिल किया है और उसके बाद फिर मैंने इसको हाथों की मदद से ब्रेड क्रम्स इसमें लगा दिए हैं। इसी तरह से मैं तमाम नगेट्स में ब्रेड क्रम्स और अंडा लगा के पहले ही से रख लूँगी। तो ये देखें, मैं एक और आपको बनाकर दिखाती हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने फोक क्यों यूज़ किया है। बस अंडे की स्मेल जो है वो हाथों में से बहुत ज़्यादा आती है, तो मैंने फोक की मदद से ही नगेट्स को अंडे में डिप कर दिया और फिर उसके बाद हाथों की मदद से ब्रेड क्रम्स इसमें लगा लिए। इसी तरह से मैंने तमाम नगेट्स जो हैं वो पहले ही से रेडी करके रख लिए थे। ये देखें, इनको फ्राई करने से पहले ही हम तमाम नगेट्स को रेडी करके रख लेंगे। दूसरी तरफ हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इनको शैलो फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई और शैलो फ्राई में थोड़ा सा फ़र्क होता है। चूँकि चिकन हमने पहले ही से बॉयल कर लिया था, इसलिए मैं इसको डीप फ्राई नहीं करूँगी, बल्कि जस्ट ये शैलो फ्राई होगा। और अगर आप चिकन कच्चा इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको थोड़ा डीप फ्राई इसको करना पड़ेगा। तो मैंने चूँकि चिकन पहले ही से बॉयल कर लिया था और बॉयल करने के बाद फिर मैंने इसके नगेट्स तैयार कर लिए और नगेट्स को तैयार करने के बाद फिर मैंने इसको शैलो फ्राई कर लिया है। हमने जस्ट इनको लाइट ब्राउन करना है। तो ये देखें, हमारे माशाल्लाह से नगेट्स हमारे रेडी हो चुके हैं। इसके लिए हम धनिया और पुदीने की चटनी भी रेडी कर लेंगे। धनिया पुदीने की चटनी भी मैंने पहले ही से रेडी करके रख ली थी। आप चाहें तो नगेट्स टमाटो केचप के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही से धनिया और पुदीने की चटनी रेडी की हुई थी, इसलिए मैंने इसको धनिया और पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।